हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करने वाला हूं कि आप अपने रिपेयरिंग स्किल को कैसे इम्प्रूव करेंगे। ये वेबसाइट हमें अच्छी तरह से गाइड करेगी कि किसी भी डिवाइस को कैसे डिसेंबल करना है या कैसे असेंबल करना है। अगर आप इस वेबसाइट के थ्रू काम करते हैं तो ये आपको बहुत अच्छा ट्रेन करेगा और आपकी जो रिपेयरिंग स्किल है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं ये वेबसाइट हमको कैसे गाइड करती है और हमें कैसे रिपेयर करना सिखाती है। तो चलिए देखते हैं। हम जब इस वेबसाइट पे आएंगे, नाम है इसका iFixit.com, तो इसका होम पेज कुछ इस तरह से होगा। हमें इसे 3 डॉट पे क्लिक करके रिपेयर गाइड पे जाना है और हमें कौन सा डिवाइस रिपेयर करना सीखना है तो उस पर हम अपना चूज़ करेंगे। हमें फ़ोन रिपेयर करना सीखना है। ये वेबसाइट बिल्कुल फ्री है, आप यहाँ से गाइड ले सकते हैं। बहुत सारे मॉडल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और बहुत अच्छे से ये गाइड करता है कैसे रिपेयर करना है, कैसे डिसेंबल करना है, कौन कौन से टूल हमें इस्तेमाल करने चाहिए और कहाँ कहाँ हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये हमें सिखाता है। तो चलिए देखते हैं। हमारा ये फ़ोन वाला जो रिपेयर वाला ऑप्शन है ये खुल गया है। अब हमें अपना ब्रांड सेलेक्ट करना है और फ़ोन का हमें देखना है कौन सा फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन। उसके बाद हमें ब्रांड सेलेक्ट करना है, कौन से ब्रांड का आप फ़ोन रिपेयर करना सीखते हैं। तो चलिए हम अगर सबसे पहले सैमसंग का देख लेते हैं। तो सैमसंग का कौन सा सीरीज़ का फ़ोन है, क्योंकि सैमसंग में बहुत सारे मॉडल हैं तो ए सीरीज़ के फ़ोन जो होते हैं उनको ही पहले हम देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे फ़ोन्स हैं, कुछ चीज़ों को तो आप यहाँ पे मिल जाएगा और हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों आपको ना मिले, लेकिन जो चीज़ें आपको मिल रही हैं उस पर आप काम करेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए सैमसंग A15 का हम देख लेते हैं। ये हमें क्या रिपेयर करने के लिए गाइड करने वाला है। यहाँ पे देखेंगे ये हमें गाइड में क्या क्या दे रहा है। तो अगर हमें इसका बैटरी रिप्लेस करना है तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है बैटरी का, इस पे हम जाएंगे और देखेंगे ये क्या गाइड कर रहा है, कैसे गाइड कर रहा है। तो इसमें कुछ स्टेप्स दिए हैं। कह रहा है कि सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लीजिए। कुछ टूल्स आपको चाहिए। ये इसका जो बैक पैनल है इसको खोलने के लिए आपको कुछ टूल्स चाहिए। तो इसमें ये जो होता है ये सक्शन कप बोलते हैं, आप इसे क्या बोलते हैं बता सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप करेंगे। जैसे इसे जब आप इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुल करेंगे तो हल्का सा आपको जगह मिलेगा। यहाँ पे हमें अपना ओपनर टूल घुसाना है कुछ इस तरह से और चारों तरफ से हमें इस बैक कवर को ढीला करना है ताकि ये आसानी से निकल जाए। तो ये हमें गाइड कर रहा है, अच्छे से गाइड कर रहा है। पिक्चर्स भी दिया और लिख के भी दिया है, इंसर्ट एन ओपनिंग पिक। तो हमें जो हमारी ओपनिंग टूल है प्लास्टिक की टूल अच्छे से आप इसमें लगाइए और चारों तरफ से इसको ढीला करेंगे, आसानी से खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके पिक्चर में ये कैसे ढीला कर रहा है और इस तरह से चारों तरफ से हमें ढीला करना है ताकि ये आसानी से निकल जाए। देख सकते हैं ये कैसे कर रहा है, ठीक है। फिर जब ये ढीला हो जाएगा तो इसे आप आसानी से उठा सकते हैं। इसका जो बैक कवर है वो इस तरह से खुल जाएगा और इसे आप निकाल सकते हैं। इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, कोई वायर नहीं है, कोई फिंगर प्रिंट सेक्शन नहीं है, तो इसे आप आसानी से ऊपर निकाल सकते हैं। तो किसी भी फ़ोन को आपको डिसेंबल या असेंबल करने से पहले एक बार आप यहाँ पे विज़िट करिए। अगर कोई फ़ोन आपके पास नया है जिसको आप पहली बार खोलने जा रहे हैं तो आप यहाँ से उसका गाइड ले सकते हैं और ये आपको बताएगा कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कौन कौन सा टूल इस्तेमाल करना है, ये आपको अच्छे से गाइड करेगा। तो यहाँ से इसके बैक पैनल को आप निकाल लेंगे। अब हमें ये बता रहा है कि जो इसका सिम ट्रे है इसे बाहर निकालना है। तो आप सिम ट्रे निकालना चाहते हैं, यहाँ से आप इसके सिम ट्रे को बाहर निकालिए। उसके बाद ये जो हमारा बैक कवर निकल गया है इसको जब आप हटाएंगे तो देखेंगे काफ़ी स्क्रूज़ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इन स्क्रूज़ को आपको सबसे पहले निकालना है। बाहर निकालेंगे इन स्क्रूज़ को। कुल मिला के इसमें देख सकते हैं आप 8 स्क्रूज़ ऊपर हैं और 7 स्क्रू नीचे हैं। तो इन सभी को आपको निकालना है। तो स्क्रू आप निकाल सकते हैं। उसके बाद जब स्क्रू आपका निकल जाए तो यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें मेंशन की हैं,
जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, कह रहा है कनेक्टर है, बैटरी का कनेक्टर है, इसे भी नहीं, ये जो है फिंगर प्रिंट का जो सेंसर होता है उसका कनेक्टर, इसे आप निकालिए, यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। उसके बाद इसका जो बैक पैनल है या बैक हाउसिंग है उसे आपको निकालना है। तो ये कह रहा है कि आप एक प्लास्टिक का ओपनर लीजिए और जहाँ पे सिम ट्रे लगता है वहाँ से इसको घुसाइए, ताकि ये आसानी से बैक पैनल में चारों तरफ से ढीला किया जा सके, कुछ इस तरह से। अब इसको ढीला करेंगे तो ये इसका जो बैक पैनल है आसानी से निकल जाएगा। एक पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसका बैक पैनल यहाँ से आप निकाल सकते हैं। बैक पैनल निकलने के बाद हमें बैटरी दिखाई देगी कुछ इस तरह से, बैटरी का कनेक्टर हमें दिखाई देगा, बैटरी का कनेक्टर आप निकालिए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे नीचे की तरफ जो चार्जिंग का पत्ता है इसको भी आप निकालेंगे, ठीक है, इस तरह से। इसे डिस्कनेक्ट करिए दोनों पत्ते को। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे ऊपर की तरफ भी इसका चार्जिंग का पत्ता लगा है, इसको भी निकालिए और चार्जिंग के पत्ते को आप बगल रखिए, इस तरह से निकाल गए। अब आप बैटरी को निकाल सकते हैं। लास्ट प्रोसेस है इस बैटरी को डिसेंबल करने का। यहाँ पे देखिए पुल करने वाला इसी बैटरी के साथ में लगा हुआ है, इसे पकड़ के आप ऊपर की तरफ आराम से खींचिए, इस तरह से। नहीं अगर निकलता है तो थोड़ा इसमें थिनर डालिए और थोड़ा ढीला करिए और कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ आप प्रेस करिए, निकल जाएगा। तो ये बता रहा है कि बैटरी को आप इस तरह से निकाल सकते हैं। जो भी सावधानियां बरतनी है ये भी आपको गाइड करेगा, यहाँ पे सावधानी बरतनी है, दिक्कत ना हो। तो जो भी स्टेप्स ये बता रहा है बहुत अच्छे से आपको गाइड कर रहा है। तो यहाँ से आप इसकी गाइड को ले सकते हैं और अपने रिपेयरिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए अब किसी दूसरे ब्रांड का देखते हैं, कोई और ब्रांड सेलेक्ट करते हैं और उसका हम रिपेयरिंग गाइड यहाँ से लेते हैं। बहुत से ब्रांड हैं, इंडिया के बाहर के भी ब्रांड हैं, इंडिया के भी ब्रांड हैं। चलिए वन प्लस का एक फ़ोन हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा वन प्लस का जो ऑप्शन है वो खुल गया है। इसमें काफ़ी मॉडल्स हैं, इसमें से एक मॉडल हम ले लेते हैं और देखते हैं ये हमें क्या गाइड देने वाला है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, काफ़ी ऑप्शंस हैं। चलो पहला ऑप्शन से हम देखते हैं। इसमें हमें बताएगा अपना स्क्रीन हमें रिप्लेस कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हमें सिम ट्रे निकालने के लिए बता रहा है, कह रहा सबसे पहले आप सिम ट्रे निकालिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है आप देखेंगे चार्जिंग पिन के पास में 2 स्क्रू लगे हुए हैं। बैक पैनल निकालने से पहले आपको इन स्क्रू को निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों स्क्रू को आप यहाँ से निकालिए। उसके बाद आपको जो इसका बैक पैनल है या हाउसिंग कहते हैं इसको निकालना है। तो आपको प्लास्टिक टूल चाहिए, प्लास्टिक ओपनर चाहिए, ताकि आप इसके जो बैक पैनल है, बैक हाउसिंग है, इसको ढीला कर सकें चारों तरफ से। तो इस तरह से आप फंसाइए और चारों तरफ से इसको ढीला करिए, इस तरह से, जिस तरह से पिक्चर में हमको दिखा रहा है। चारों तरफ से इसके बैक पैनल को ढीला करना है ताकि बैक पैनल हमारा कुछ इस तरह से बाहर आ जाए। ये हमारा बैक पैनल बाहर आ गया इस तरह से। अभी देखिए बैक पैनल के साथ में कुछ कनेक्टर दिख रहा है, जैसे हमारा इसका फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, इसको आप निकालिए कुछ इस तरह से। यहाँ से फिंगरप्रिंट सेंसर हमारा बाहर हो गया, ठीक है। अभी बाहर नहीं निकालना है क्योंकि आप देखेंगे इसी बैक पैनल में ही चार्जिंग कनेक्टर और चार्जिंग पत्ता लगा होता है। वन प्लस 5T में आप देखेंगे इसमें इसके बैक पैनल में ही इसका चार्जिंग का जो सेक्शन है, चार्जिंग का पत्ता और चार्जिंग का कनेक्टर इसी में फिट है। तो आप खींचिएगा मत, इसमें चार्जिंग का पत्ता भी लगा हुआ है, इसको पहले डिस्कनेक्ट करिए। उसके बाद बैक पैनल उठाइएगा। मदरबोर्ड में इसका जो चार्जिंग का जो पत्ता है वो लगा हुआ है, मदरबोर्ड से आप इसको डिस्कनेक्ट करिए कुछ इस तरह से। अब बैक पैनल को आप निकल के बाहर रख सकते हैं इस तरह से। तो जो सावधानियां हैं वो यहाँ पे आपको पता चल रही है। बैक पैनल हमारा अलग हो गया है। अब इस पर और भी काम किया जा सकता है, जैसे इसके जितने भी स्क्रू हैं उनको ढीला करना है। बैटरी के कनेक्टर को आप निकालिए, यहाँ पे स्क्रूज हमारे दिख रहे हैं, इन स्क्रूज को निकालिए। कुल 6 स्क्रू यहाँ नीचे की तरफ दिख रहे हैं। उसके बाद इन स्क्रू को निकालने के बाद इसके जो ऊपर के ढक्कन है इसको भी निकालिए, बगल करिए। उसके बाद यहाँ पे जो कनेक्टर है
डिस्प्ले का, वो डिस्प्ले का कनेक्टर आपको यहाँ मिल जाएगा। इसको डिस्कनेक्ट करिए यहाँ से। उसके बाद लास्ट में कह रहा है अब आप ये जो हमारा सक्शन कप है इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ डिस्प्ले को पुश करिए, ताकि जो हमारा मिडिल फ्रेम है और डिस्प्ले के बीच में हमारा ओपनर जो है वो इंसर्ट हो जाए और चारों तरफ से हम ढीला कर सके अपने डिस्प्ले को। उसके बाद हम चारों तरफ से इस डिस्प्ले को ढीला करेंगे अपने ओपनर से, कुछ इस तरह से। अच्छे से गाइड कर रहा है तो यहाँ से आप गाइड ले सकते हैं। फिर हमारा डिस्प्ले चारों तरफ से ढीला हो जाएगा तो आसानी से निकल के बाहर आ जाएगा, कुछ इस तरह से। तो ये अच्छे से गाइड आपको करेगा। आप यहाँ से खुद को ट्रेन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है वेबसाइट। और सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।